Hello everyone and welcome back to Code Cosmos. So I'm back again with another video of our Java introductory course, that is the Java program structure. तो आज चैप्टर 2 में हम Java का जो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में सीखने वाले हैं. सो बिफोर हम अपना प्रोग्राम रन करें, एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम लिखें, उसके पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए लगती हैं, जिसमें से फर्स्ट चीज़ है कि हम अपना JDK इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पर, जो कि हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी करा हुआ है. इफ़ आपने नहीं किया हुआ है तो आप फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कोर्स जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. वहाँ पे JDK IDE ये सब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कराया हुआ है. ओके, नेक्स्ट होगा कि हम JDK या फिर बिन की जो पाथ है वो सेट करें डायरेक्टरी के लिए. नेक्स्ट होगा कि हम जावा का कोड बनाएं, जो कि हम एक टेक्स्ट एडिटर पे बना सकते हैं, या तो हमने जो लास्ट टाइम IDE इंस्टॉल करी थी उस पर लिख सकते हैं. एंड द फोर्थ स्टेप वुड बी विल बी कंपाइलिंग एंड रनिंग आवर जावा कोड. ओके, सो कभी भी जब हम एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, ये एक हम पकड़ सकते हैं कि कन्वेंशन ही है कि हमेशा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से हम शुरुआत करते हैं. ठीक है, सो उसी से हम भी जावा प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे. सो ये कुछ है बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे एक, जो कि मैंने उसको नाम दिया है हेलो वर्ल्ड. ओके, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विच इज़ अ मेथड. इसके बारे में हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं, व्हाट मेथड्स आर, व्हाट क्लासेस आर, बट अभी के लिए जस्ट गो विद द फ्लो. ओके, ये हमने एक मेन मेथड बनाया और जहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी है system.out.println हेलो वर्ल्ड. अब एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है system.out.println, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन आवर कंसोल. ओके, सो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर एक ब्लॉक को, जैसे हमने यहाँ पे क्लास शुरू किया है, ठीक है, तो उस क्लास को हम कर्ली ब्रैकेट से शुरू करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से एंड करेंगे. ठीक है, ऑन द सिमिलर बेसिस हमने मेन मेथड शुरू किया है कर्ली ब्रेसेस से, एंड भी उसे कर्ली ब्रेसेस से करेंगे. एंड जबकि system.out.println एक स्टेटमेंट है जो हम एक सेमीकोलन से एंड करेंगे. ओके, आई होप दिस इज ऑल विच इज क्लियर टू यू. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हैं कि कुछ हमें ध्यान रखनी पड़ती है हमेशा कि ये जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं इसको हमेशा ये जो क्लास का नाम दिया हुआ है ना, उसी क्लास के नाम से हमें इस फाइल को सेव करना पड़ता है. ओके, सो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, इस पूरे प्रोग्राम को जब हम सेव करेंगे उस फाइल का नाम होगा hello world डॉट जावा, इसकी एक्सटेंशन डॉट जावा होगी. ठीक है, इसके बाद जब हम कंपाइलेशन पे जाएंगे, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे यूजिंग द जावा सी कंपाइलर, we'll compile it saying java c hello world dot java which is the name of our file that we have named. ओके, उसके बाद जब हम ये कंपाइल करेंगे तो हमारे पास एक हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम से फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है हमारे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ही. उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमें लिखना होगा जावा हेलो वर्ल्ड. वी डोंट नीड टू गिव एनी डॉट क्लास एक्सटेंशन आफ्टर दिस. एंड उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड विच इज़ व्हाट वी हैव गिवन इन आर कोड. ओके, तो इससे ऐसे समझने के बजाय लेट्स गो एंड सी इट ऑन एन एडिटर. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ नोटपैड. ओके, एंड नोटपैड इसलिए क्योंकि कंपाइलेशन का ये जो प्रोसेस है मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ. दैट्स द रीज़न मैं नोटपैड पे ये काम करने वाली हूँ. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. हम लिखते हैं क्लास. अभी के लिए मैं क्लास का नाम लिख रही हूँ सिंपल. ओके, स्टार्टिंग विद द कर्ली ब्रेसेस, एंडिंग विद द कर्ली ब्रेसेस, गिविंग सम स्पेस. इसके बाद आएगा हमारा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहाँ पे जाएंगे हमारे कमांड लाइन प्रॉम्प्ट string args starting with a curly braces, ending with a curly braces, giving some space. and यहाँ पे हम हमारा स्टेटमेंट डालेंगे system.out.println, opening the parenthesis, giving a quotation mark. अब quotation mark इसलिए क्योंकि हम जो भी चीज़ अंदर लिख रहे हैं दिस विल गो इन एज अ स्ट्रिंग
अब स्ट्रिंग क्या है, वी कैन फॉर नाउ जस्ट कंसिडर इट टू बी अ सेंटेंस. ओके, स्ट्रिंग के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे, बट जब भी हम कोई सेंटेंस चाह रहे हैं कि हमारे कंसोल पे आउटपुट हो तो हम उन्हें कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है, हेलो वर्ल्ड, एंड एज इट इज अ स्टेटमेंट विल बी एंडिंग इट विद अ सेमीकोलन. अब ये हमारा एक प्रोग्राम है जो हमने बना लिया है. अब इसको हमें जब सेव करना है, वील क्लिक ऑन सेव, एंड एज डिस्कस्ड इस फाइल का नाम जो हम जब सेव करेंगे, इट शुड बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास इन विच द मेन मेथड इज प्रेजेंट. सो इट विल बी सिंपल डॉट with .java extension. Okay, we'll just save this. simple.java is saved. अब इसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे simple.java is present. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम open with terminal करते हैं. ठीक है, अब open with terminal करने के बाद हम पहले इस प्रोग्राम फाइल को जो हमने सेव किया है इसे करेंगे कंपाइल. वो कैसे होगा, we'll be using java c, हमारा जो फाइल का हमने नाम दिया है, along with the extension which is simple.java. we'll click on enter. okay, ये हमारा कंपाइल हो चुका है. अगर हम देखें तो यहाँ पे एक simple.class फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, which is the byte code as we have already discussed in our previous session. okay, अब सिमिलरली अब इस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करना है हमें simple.java, बिकॉज ये है बाइट कोड जो अब आगे हमारा JVM इसे मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देगा. ठीक है, सो दैट विल गो एज जस्ट जावा एंड सिंपल. यहाँ पे हमें डॉट क्लास एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आई क्लिक ऑन एंटर एंड आई हैव द आउटपुट हेलो वर्ल्ड. सी, एज सिंपल एज दैट. सो जावा सी सिंपल डॉट जावा, ये जो हमने किया ये कंपाइल किया है हमने प्रोग्राम को अपने. ठीक है, जब कंपाइल कर लिया तो ये डॉट क्लास फाइल हमें यहाँ पे जनरेट हो गई विद द सेम नेम. ओके, जस्ट द एक्सटेंशन इज डिफरेंट. उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट करना चाहा, जो हमने किया है जावा कीवर्ड यूज करके, एंड वी हैव जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल दैट इज सिंपल विदाउट यूजिंग द डॉट क्लास एक्सटेंशन, और हमें आउटपुट में अपना आंसर मिला है. आई मीन वी हैव गॉट आवर आउटपुट विच वी वर एक्सपेक्टिंग. राइट, सिंपल इज दैट. अब यही चीज़ हम अपने IDE पे भी कर सकते हैं, विच इज़ IntelliJ, जहाँ पे हमें ये सारी जो कमांड्स हैं जो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दैट इज़ वाई वी से IDE मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू कोड. ओके, तो लेट्स गो ऑन आवर IDE. ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था IDE में जब हमने इंस्टॉल करी थी IntelliJ. ठीक है, यहाँ पे SRC नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पे एक जावा क्लास क्रिएट करते हैं. सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, इस पे आप राइट क्लिक करो, न्यू जावा क्लास, लेट्स जस्ट नेम इट सेम सिंपल. यहाँ पे आप एक्सटेंशन अगर नहीं भी दोगे तो भी इट विल ऑटोमेटिकली टेक द एक्सटेंशन. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो एज आई सेड, अब यहाँ पे एडिटर में हमें ये सारी चीज़ें खुद लिखनी पड़ी, जबकि यहाँ पे इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन इट्स ओन. ठीक है, वो अपने आप इंटरप्रेट कर लेता है कि अगर चलो कि सिंपल डॉट जावा अगर फाइल का नाम है तो वी नो दैट द क्लास विच विल हैव द मेन मेथड विल बी नेम्ड एज सिंपल ओनली. राइट, तो ये ऑलरेडी लिख के आ गया है. ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम अगर एंटर करें, और अब तो हमें पता है कि हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है. राइट, विच इज़ वन मेन मेथड. राइट, सो इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड आप एंटर कर दो, द थिंग इज ऑलरेडी रिटन. सी, जस्ट इन फ्यू क्लिक्स इट्स ऑल डन. अब यहाँ पे आप system डॉट आउट डॉट println लिखिए, कोटेशन मार्क्स दीजिए, हेलो वर्ल्ड. ओके, सेमीकोलन ऑलरेडी गिवन, parenthesis ऑलरेडी डन, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन. यहाँ पे रन बटन है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड वी हैव आवर आउटपुट हियर. सो जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, जो जावा सी यूज़ करके एंड JVM यूज़ करके हम करते हैं, वो यूजिंग द IDE एलिमिनेट हो जाता है. सो व्हेन वी जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूशन या फिर डॉट जावा फाइल का कंपाइलेशन, दिस इज ऑलरेडी डन बाय इट्स ओन सेल्फ बाय द IDE.
ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट. इन सब चीज़ों के बारे में डीप में हम ऑब्वियसली विल डिग इन. ओके, बट कमिंग बैक टू नोट्स, मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने अपने फर्स्ट जावा प्रोग्राम में यूज़ करे हुए हैं उनके बारे में छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है. ऑब्वियसली विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन द फर्दर सेशंस जब जब वो टॉपिक आएगा हमारे पास. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्लास क्या है, सो इट्स अ कीवर्ड डिक्लेयर्ड फॉर क्लास इन जावा. जब भी हमें कोई क्लास बनानी होती है जावा में, वी यूज दिस कीवर्ड क्लास. ओके, दिस इज हाउ जावा प्रोग्राम अंडरस्टैंड्स दैट या दिस पर्टिकुलर नेम is for a class. Okay, public, when we say public, it is a access modifier. ठीक है, ये विजिबिलिटी डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो कहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम में वर्ड था वो था स्टैटिक. अब स्टैटिक भी एक कीवर्ड है. जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड किसी मेथड के सामने लगाते हैं, इट मेक्स द मेथड स्टैटिक. ओके, जबकि इसका मीनिंग है कि इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड. वॉइड इज़ अ रिटर्न टाइप. ठीक है, रिटर्न टाइप यानी जो भी मेथड हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो हमें क्या रिटर्न करेगा, किस टाइप में हमें वैल्यू रिटर्न कराएगा ये. ठीक है, तो वो इज समथिंग लाइक, वो वॉइड का मीनिंग है इट्स अ रिटर्न टाइप. ऐसे बहुत सारे रिटर्न टाइप्स है. वी हैव इंट, वी हैव स्ट्रिंग एंड एक्सेट्रा विच विल बी डिस्कसिंग. नेक्स्ट है मेन. मेन इज द मेथड, एंड मेन जो होता है ना, ये मेथड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम है. ठीक है, तो हमेशा जब भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहली चीज़ जो ढूंढेगा वो है मेन मेथड, क्योंकि उसी के बाद जो स्टेटमेंट्स मेन मेथड के अंदर एज अ कोड लिखे जाएंगे वही रो बाय रो एग्जीक्यूट होंगे इन ऑर्डर. ओके, सो मेन मतलब ये चीज़ ध्यान रखने की एकदम ज़रूरी है कि मेन जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम है. ठीक है, अब जो हम मेन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है, इट्स अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट विच विल बी डिस्कसिंग ऑब्वियसली इन द फर्दर सेशंस. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल already discussed, it is a statement which is used to print something on our console. ठीक है, तो ये था अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर प्रोग्राम एंड द कीवर्ड्स दैट वी हैव यूज्ड इन द बेसिक स्ट्रक्चर राइट नाउ. ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. इस चीज़ को लिखने के भी कई तरीके हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि पब्लिक ही पहले लिखा जाएगा, स्टैटिक बाद में ही लिखा जाएगा, या स्ट्रिंग्स के बाद ही ये ब्रैकेट आना चाहिए, या यू नो लाइक दैट. तो इसके कुछ 4 वेज हैं जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन करे हैं, आप नोट्स में जाके रेफर कर सकते हैं. सो इवन इफ यू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, जो हम ऑलरेडी ऐसे ही लिख रहे हैं, या तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और जो एरेज का ब्रैकेट है वो आप बाद में लिख लो. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के बाद 3 डॉट्स एलिप्सिस आते हैं और फिर आर्ग्स लिख लो, या तो स्टैटिक पहले लिख लो पब्लिक बाद में लिख लो, यू नो एक्सेस मॉडिफायर बाद में भी लिख लो, फिर भी चल जाता है. सो दीज आर अ फ्यू वेज इन विच यू कैन ऑप्ट फॉर राइटिंग दी मेन मेथड. सो अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आपके किसी भी इंटरव्यू में आता है कि इज देयर ओनली वन वे ऑफ राइटिंग अ मेन मेथड दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर फ्यू वेज टू राइट इट, राइट. अब उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो सबसे पहले तो वही है कि जो भी सोर्स फाइल होगा, जो हमारा कोड हमने लिखा है, ठीक है, वो सोर्स फाइल जो है वो डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होनी है. ठीक है, और उसका नाम सेम होना चाहिए उस क्लास से जिसके अंदर मेन मेथड प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है हम रन कैसे करेंगे. तो पहले तो जो सोर्स फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन वाली फाइल है उसको हम कंपाइल करेंगे यूजिंग दिस कमांड, दैट इज जावा सी सोर्स फाइल डॉट जावा. ओके, एंड उसके बाद एक फाइल क्रिएट होती है डॉट क्लास फाइल, जो हमने ऑलरेडी अभी देखी, राइट. एंड जब उसको एग्जीक्यूट करना हो तो हम जावा एंड उस फाइल का नाम, मतलब जो डॉट क्लास फाइल का जो नेम है सिर्फ विदाउट द एक्सटेंशन, वो लिखेंगे एंड विल क्लिक ऑन एंटर एंड विल गेट दी आउटपुट. अब उसी वे में अगर मेन मेथड नहीं है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर तो एक एरर आ जाता है कि मेन मेथड नॉट फाउंड. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव मेंशनड इज इफ मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक देन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इट विल शो एरर्स, बिकॉज जब भी मेन मेथड स्टार्ट है प्रोग्राम का तो ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट उसके पहले क्रिएट नहीं होने वाला है यूजिंग विच विल बी एक्सेसिंग द मेन मेथड. सो मेन मेथड शुड बी स्टैटिक, राइट, बिकॉज वो किसी ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस नहीं करवा रहे हैं.
हमें वो डायरेक्ट एक्सेस चाहिए उसके लिए, सो इट शुड बी स्टैटिक. वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास टू एक्सेस दिस मेन मेथड एज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. सो यही था अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर जावा कोड. एंड आई होप आप ये सब एग्जीक्यूट करके देखेंगे. मैंने आपको कमांड लाइन से भी कैसे एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं ये दिखा दिया है, एंड ऑल्सो यूजिंग दी आईडी. फर्दर ऑन जितने भी प्रोग्राम्स होंगे ना, हम आईडी पे ही करेंगे बिकॉज इट मेक्स इट सिंपलर. ऑब्वियसली अगर आपको कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन करके करना है, आप हमेशा एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके, जैसे मैंने दिखाया है प्रोसेस, वैसे करके आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Okay, so this was all from my side for our chapter 2 of this course. So I would request you to subscribe my channel क्योंकि अगले videos बहुत जल्दी आएंगे इस course के. So stay tuned guys and thank you so much. Bye bye. Take care.